मदर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने बच्चों को अगर आपने पेंसिल पकड़ने की आदत लगा दी है तो उसके बाद हमें अब क्या करना है। बच्चों को लिखना यानी कि ABCD 1 2 3 जो स्टार्टिंग के स्टेज में बच्चों को सिखाया जाता है वो सब लिखना कैसे सिखाया जाए। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जैसे ही बच्चा पेंसिल पकड़ना शुरू कर देता है हम उन्हें ABCD 1 2 3 लिखना शुरू करवा देते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है। अभी जस्ट बच्चे ने पेंसिल को पकड़ना सीखा है तो तुरंत वो सब कुछ लिखना नहीं शुरू करेगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि बच्चों को उतना अभी हाथ चलाने की आदत नहीं है, उतना हैंड मूवमेंट करने की आदत नहीं है और उतनी देर तक लिखने की आदत नहीं है। एक तो बच्चे को पेंसिल देर तक पकड़ने की आदत नहीं है, उसके बाद जब वो पेंसिल पकड़ता है तो उसका हाथ दर्द होने लग जाता है, जिस वजह से उन्हें लिखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता और फिर वो लिखना चाहते ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है ट्रेसिंग के थ्रू। सबसे पहले बच्चे को हमें ट्रेसिंग सिखानी है, जिसके बाद ही बच्चा अल्फ़ाबेट्स या काउंटिंग वगैरह सीख पाएगा। तो इसके लिए पहले क्या करना है, ये मैंने कुछ आपको एक्टिविटी बनाई है जो आप देख सकते हैं, जो मैंने खुद से बनाई है। इसके थ्रू हम जानेंगे कैसे बच्चे को हम ट्रेसिंग सिखाएंगे स्टार्टिंग में। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि बच्चे को स्क्रिबलिंग एक्टिविटी करवानी है, यानी कि बच्चे को स्क्रिबल करने के लिए कहना है। आपने देखा होगा कि अगर आप बच्चे को देते हैं कुछ लिखने के लिए, कोई बुक है या किसी तरह कोई DIY आपने बनाया हुआ है, तो बच्चा उसमें क्या करेगा ना, पहले घिसना शुरू कर देता है, या दीवारों पर या फर्श पर पेंसिल चौक से लेकर वो घिसना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे राउंड राउंड जैसे तैसे, मतलब सिर्फ घिसता है, जिसको हम कहते हैं स्क्रिबल करना। तो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मज़ा आता है, प्लस वो फ्रीली करते हैं, मतलब हाथ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। तो बच्चे का हैंड फ्री करवाने के लिए और हैंड मूवमेंट करवाने के लिए सबसे पहले हमें बच्चे को स्क्रिबल करना सिखाना होगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को स्क्रिबलिंग एक्टिविटी करवाएं। तो इसमें आपको करना क्या है, ऐसे आप ना बड़े बड़े गोले बनाएं, एक बड़ा गोला, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा। यहाँ पे मैंने सिर्फ गोला ही नहीं बनाया, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर भी बनाया हुआ है, वैसे ही अलग अलग साइज़ के ट्रायंगल भी बनाए हैं, अलग अलग साइज़ के। अलग अलग साइज़ के गोले क्यों बनाए हैं, इसका कारण ये है कि आपने देखा होगा बच्चे जब दीवारों में या फर्श में या बुक में कुछ घिसते हैं तो बड़े बड़े साइज़ में करते हैं, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि अभी शेप क्या होता है। तो उनको जैसा मन आता है, हर चीज़ बड़े बड़े चीज़ों में लिखना उन्हें पसंद है। को ना सब कुछ बड़ा बड़ा घिसने की आदत है, बड़ा चाहिए, बड़ा चॉकलेट, बड़ी बिस्किट, बड़ा बुक, तो उस हिसाब से उनका दिमाग रहता है कि उन्हें सब कुछ एकदम भर भर के करना होता है। तो स्टार्टिंग में बच्चे को फ्री छोड़ना है, इसलिए हमने अलग अलग शेप के सर्कल बनाए हुए हैं ताकि बच्चा इसमें स्क्रिबल कर सके। अब आपने क्या करना है, कोई भी कलर दे देना है, आप चाहे तो स्केच कलर दे सकते हैं। तो बच्चे को कलर हाथ में दे दीजिए और कहिए कि स्क्रिबल करने के लिए। तो स्टार्टिंग में बच्चा ऐसे स्क्रिबल करते करते हो सकता है बाहर भी निकाल दे, तो कोई इशू नहीं है, आप उसे कहिए कि बेटा इसे पूरी तरह से भरो। इस तरीके से बच्चा जो है उस गोले को, सर्कल को भरेगा। तो शुरुआत में आपको ये सारी चीज़ें कलर से ही करवानी है, क्योंकि बच्चे को कलर्स बहुत पसंद आते हैं। तो कलर्स रहने से बच्चे को बहुत मन करेगा कि हाँ वो और कलर करे, तो इस तरह से वो फन एक्टिविटी में सारी चीज़ें को सीख पाएगा। अब उन्हें कहिए कि छोटे वाले सर्कल में बेटा कलर करो। ऐसे ही प्रैक्टिस करने के बाद आप देखिएगा बच्चा बिल्कुल प्रॉपरली एकदम सर्कल के अंदर ही कलर करेगा और बिल्कुल भी बाहर लाइनें नहीं जाएंगी। तो ऐसे क्या है, बच्चे को शेप समझ में आ गया कि क्या बाउंड्री है जिसके अंडर में उन्हें कलर करना है। इस तरीके से आप बाकी सारे शेप्स को भी बच्चे से भरवा लीजिए। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको बच्चे को रोजाना करवानी है। नेक्स्ट, जब बच्चे ने स्क्रिबल करना सीख लिया अच्छे से, तो अब हमें बच्चे को ट्रेस करने के लिए सिखाना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले तो ध्यान रखिए जो आंखों को भाए वही मन को भाए। यानी कि अगर हम खाना भी खाते हैं तो जो हमारे आंखों को भाता है वही हमें खाना पसंद आता है। तो यहाँ पर भी वही कहानी है, बच्चों के लिए आपको कलरफुल एक्टिविटी बुक बनानी पड़ेगी, खुद से बनानी पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, ऐसे ही कुछ अलग अलग कलर्स के फ्लावर बना लीजिए, बटरफ्लाई बना लीजिए और बच्चे को ट्रेस करने के लिए ऐसे डॉट 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 दे दीजिए। अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर 4 तरह की लाइनें ड्रॉ की हैं, जो है सबसे बड़ी, उससे छोटी और सबसे छोटी। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि बच्चा जब स्टार्टिंग में आपको ट्रेस करेगा तो वो बड़ा बड़ा ट्रेस करना चाहेगा, छोटे वाले में उसे समझ में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे उसे समझ आना चाहिए कि ये बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है और ये सबसे छोटी है। तो ऐसे बच्चा साइज भी समझ रहा है और ट्रेस करना भी सीख जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, ऐसे ही कुछ कलरफुल आपको बना लेने हैं, ड्रॉ कर लेने हैं। फ्लावर ड्रॉ करिए, आप क्लाउड ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। अब आप बच्चे से कहिए कि बेटा इस लाइन को मिलाइए, ट्रेस करिए। आप देखेंगे स्टार्टिंग में बच्चा हो सकता है थोड़ा मोड़ा इधर उधर चला जाए, लेकिन धीरे धीरे बच्चे को जो है वो हैबिट हो जाएगा
और फिर वो एकदम बराबर से लाइन पर ट्रेस करना सीख जाएगा। अभी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ट्रेस करते वक्त आपको जब बच्चा एक ट्रेसिंग कंप्लीट करे तो आप बच्चे को बताइए कि ये है स्टैंडिंग लाइन। कौन सी लाइन है? स्टैंडिंग लाइन, क्योंकि ये खड़ी है तो ये है स्टैंडिंग लाइन। इससे बच्चे को ये भी पता चलेगा कि ये स्टैंडिंग लाइन है और साथ ही साथ वो ट्रेस करना भी सीख जाएगा। तो ये तो हमने स्टैंडिंग लाइन सिखा दी बच्चे को फन में। अब स्लीपिंग लाइन कैसे सिखाएंगे? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ और ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर एक स्नोमैन है, यहाँ पर एक स्नोमैन है। अभी आपको बच्चे से कहना है कि बेटा इस स्नोमैन को अपने फ्रेंड से मिलाओ। देखिएगा बच्चा धीरे धीरे एकदम फन वे में, मज़े में उसे ट्रेस करते हुए दूसरे स्नोमैन तक ले जाएगा। फिर आपको क्लैप करना है, अरे वाह देखो आपने एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड से मिला दिया, वेरी गुड। अब बच्चे के अंदर क्या है ना, एक तो कलरफुल चीज़ें देख के उसके मन में इंटरेस्ट जग रहा है, प्लस आपकी बातें उससे और भी ज़्यादा होता है ना, फनी बना रही है, तो उससे और मन करेगा कि वो और भी ज़्यादा ट्रेस करना सीखे। अब आप नेक्स्ट ऐसा कार बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सन बनाया है, यहाँ पे मैंने पहाड़ बनाया है। तो जैसा आपको जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना ड्रॉ कर सकते हैं और बच्चे से कह सकते हैं कि ट्रेसिंग को कंप्लीट करो। अब देखिएगा बच्चा एक कार से दूसरे कार तक जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जब ये ख़त्म हो जाए तब उन्हें बताइए कि ये है स्लीपिंग लाइन, क्योंकि ये सोया हुआ है। ये खड़ा था इसलिए स्टैंडिंग लाइन, और ये सोया हुआ है तो ये क्या है? स्लीपिंग लाइन। हम बच्चे को सिखाएंगे स्लैंट लाइन। यहाँ पर मैंने स्लैंट लाइन सिखाने के लिए क्या क्या, ये बिंदु से ये बिंदु तक डॉट डॉट देते हुए लाइनिंग बनाइए जिसे बच्चा मिलाएगा। तो इस तरीके से आप बच्चे को एक डॉट से दूसरे डॉट को मिलाने के लिए कहिए, और जब वो एक बार मिला ले तो आप उसे बताइए कि ये है स्लैंट लाइन। क्या है ये? स्लैंट लाइन। ये मैंने दोनों तरीके से बताया है। आपका ये लेफ्ट वाला हो गया, अब ये राइट वाला स्लैंट लाइन। तो इस तरीके से आप बच्चे को स्लैंट लाइन भी ट्रेसिंग के थ्रू सिखा सकते हैं। बस आपको ऐसे ही डॉट डॉट देते हुए स्लैंट लाइन बनाना है। अब हमें बच्चे को सिखाना है कर्व, ठीक है? तो ये कर्व सिमिलर ही है, कर्व के जैसा ही है। बस ये है कि बच्चे को थोड़ा सा हैंड मूवमेंट और करवाने के लिए कि ज़्यादा दूर तक खींच के ले जाना सीख पाए, इसलिए हमने यहाँ पे 2 क्लाउड बनाया है और ये रेनबो बनाया है। अब बच्चे से कहिए कि वो रेनबो को मिलाए, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड तक रेनबो को मिलाए। अब देखिए बच्चा फन वे में इसे मिलाएगा और अपने हैंड मूवमेंट को क्लियरली करना सीख जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 क्लाउड बना सकते हैं। यहाँ मैंने क्लाउड में भी डॉट डॉट दिया हुआ है ताकि बच्चा क्लाउड भी ड्रॉ करे। तो बच्चे को आप क्लाउड को भी कहिए कि ट्रेस करने के लिए, तो ऐसे बच्चा और भी ज़्यादा हैंड का मूवमेंट सीखने लग जाएगा। अब सिर्फ स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइन वगैरह सिखाने से ही नहीं होगा, बच्चे को और भी घुमावदार यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है ना हैंड मूवमेंट सिखाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से मैंने कई सारे शेप्स बना रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिग जैग करके ई टाइप का बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे ऊपर नीचे कर्व है, यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाकर बच्चों को कह सकते हैं कि आपको इस नंबर से यहाँ तक का मिलाना है। यहाँ सन को क्लाउड से मिलाना है, बॉल को बैट से मिलाना है, यहाँ पर हमें यश को मिलाना है किससे? ट्री से। यहाँ पर इस गाजर को इस गाजर से मिलाना है। तो आप देख सकते हैं कि सब में अलग अलग शेप है। इसमें देखिए अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, सब में अलग अलग शेप है ताकि बच्चों का जो हैंड मूवमेंट है वो क्लियरली हो सके। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करके बच्चे को मिलाने के लिए कह सकते हैं। अभी इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या किया आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप 2 ऑब्जेक्ट बना ले, घुमावदार ऐसे ट्रेसिंग के थ्रू डॉट डॉट देके बना ले और बच्चे को कहे कि इसे मिलाओ। अब बच्चा इसे मिलाएगा। एक तो उसे मज़ा भी आ रहा है क्योंकि ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं ये अपनी एक कहानी बता रही है। आप चाहे तो कुछ कहानी बता सकते हैं। दोनों फ्रेंड है, दोनों बिछड़ गए, आपको इन्हें मिलाना है। जब वो मिला ले तो कहें वाह वेरी गुड बॉय, वेरी गुड गर्ल। तो ऐसे बच्चे को क्या है ना और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अब वो खुद आकर कहेंगे मम्मा चलो ना ट्रेसिंग करते हैं। तो इस तरीके से आप उनके अंदर इंटरेस्ट जगाइए। बोरिंग तरीके से अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चा नहीं पढ़ने वाला। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना पड़ेगा। अभी मैंने क्या किया है ना, अभी तो लाइन वगैरह हमने बना ली, अब हमें शेप्स बनाना है। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके ऑब्जेक्ट ये स्नोमैन बनाया है। अब आपको बच्चे से कहना है कि स्नोमैन है, इसे मिलाओ। अब ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने से क्या फ़ायदा होता है कि बच्चे का हाथ और ज़्यादा मूव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में बहुत छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं। जैसे हैंड ड्रॉ करना है, आईज़ है, लेग है, तो बच्चे का हाथ और ज़्यादा फ्री होता है क्योंकि उसे घुमा घुमा कर सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इससे भी आप बच्चे का हैंड फ्री करवा सकते हैं ताकि वो पेंसिल पकड़कर जब लिखे तो उसे हाथों में दर्द ना हो या फिर उसे लिखने की इच्छा ही ना हो। तो उससे पहले आपको उसका हैंड फ्री करवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट बनाए। जैसे मैंने यहाँ पे एक जीप बनाया हुआ है, देखिए मेरी बेटी उसे ड्रॉ कर रही है।
ऐसे ही आप डॉट डॉट देकर उसका जो बाहर का जो एरिया है वो बना दें और बच्चे को कहिए कि आप इसको मिलाइए। तो ऐसे भी आप बच्चे को ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग सिखा सकते हैं। ठीक, वैसे यहाँ पे क्लाउड है, रेनड्रॉप है, फिश है, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग ऑब्जेक्ट आप बनाइए। अब बच्चा जो है लाइंस ट्रेस करना सीख चुका है, ऑब्जेक्ट ट्रेस करना सीख चुका है। अब आप बच्चे को ABCD सिखाने पर आइएगा। कैसे सिखाना है? अब उसे ट्रेसिंग तो बहुत अच्छे से आ गई है, तो फटाफट आप देख रहे हैं जो भी ऑब्जेक्ट आप दे रहे हो, जो भी लाइन आप दे रहे हो, जो भी जिगजैग वाला शेप आप दे रहे हो, सब कुछ बच्चा कर ले रहा है। तो उसे तो ये ABCD बहुत ज़्यादा आसान लगेगी। तो जैसे आप ऐसे डॉट डॉट देते हुए ए बनाएंगे, 2-4 ए बना लें ऐसे, अब बच्चे से कहिए कि इसे मिलाओ, तब आप देखेंगे कैसे फटाफट फटाफट वो ए लिखना शुरू कर देगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी इसने ए सीख लिया। स्टार्टिंग से अगर आप उसे अल्फ़ाबेट सिखाते तो बहुत मुश्किल होती, कि बच्चे को समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। अब बच्चा समझ चुका है कि ये 2 स्लैंट लाइन है और बीच में स्लीपिंग लाइन से मिलाकर बनता है ए। ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पर बी भी बनाया हुआ है। तो ऐसे आप जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं डे बाय डे बच्चे को सिखाइए। तो देखा आपने कैसे फन फन में हमने बच्चे को ट्रेसिंग करना सिखा दिया। अगर आपका बच्चा पेंसिल पकड़ना अभी तक नहीं सीखा है तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने बच्चे को पेंसिल पकड़ना बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस को देखते रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हैप्पी पेरेंटिंग। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।